शहरों से दूर पहाड़ियों और खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और अपनेपन से भरा। गांव के बीचों बीच एक पुराना मिट्टी का घर, जहां रहते थे मास्टर जी देवानंद। कभी गांव के स्कूल के अध्यापक रहे, पर अब रिटायर होकर बस रविवार को मटन का त्योहार मनाते थे। उनकी साथी सरस्वती देवी, तेज आवाज, मजाकिया और हर बात का ताना तैयार। रविवार की सुबह मास्टर जी हमेशा की तरह तड़के उठकर 100 किलो मटन लेने बाजार चले जाते। बाजार के कसाई ने हंसते हुए कहा, मास्टर जी, आज फिर 100 किलो मटन। लगता है पूरा गांव पेट भरने आएगा। मास्टर जी ने हंसते हुए कहा, रविवार लोगों की खुशी का दिन है। खुशी कम ना पड़े, इसलिए मटन भी कम नहीं होना चाहिए। भारी मटन उठाकर मास्टर जी धीरे धीरे घर लौटे। सरस्वती देवी दरवाजे पर खड़ी ताना देती हुई, वाह, फिर से पहाड़ उठा लाए। एक दिन ना थक जाओगे। थकान काम से नहीं, मन से होती है, और मेरा मन आज भी जवान है। मन जवान रहेगा, पर मेरी कमर तो जा रही है। होटल क्यों नहीं खोल लेते? रोज का काम होगा, थोड़ा आसान। रोज का बनाया स्वाद खास नहीं रहता सरस्वती। लोग इंतजार करते हैं, इसलिए रविवार का स्वाद याद रहता है। आंगन में बड़ा लोहे का बर्तन रखा गया। नीचे लकड़ी का चूल्हा जलाया गया। धीमी धीमी आग और धुएं में मसालों की खुशबू मिलकर जैसे पूरे गांव को बुला रही थी। मास्टर जी सिलबट्टे पर मसाले पीसते हुए, मसाले ताजे हों तब स्वाद भी ताजा आता है। अरे मेरी जान, इतना धीरे धीरे मत पीसो, लोग लाइन लगाना शुरू कर देंगे। जल्दी बनाया खाना पेट तो भरता है, पर आत्मा नहीं भरता। ये लो, फिर से शिक्षा। तुम्हारे साथ शादी नहीं, स्कूल खुलवाना था मुझे। जब मटन 2 घंटे तक धीमी आंच पर पक चुका तो खुशबू पूरे मोहल्ले में घूमने लगी। बड़े भगोने में चावल तैयार हो रहे थे। साथ में सरस्वती देवी गरम गरम पापड़ तल रही थी। देखना मास्टर जी, 12 बजते ही ऐसा मेला लगेगा ना, जैसे गांव में शादी हो रही हो। मास्टर जी हल्के से मुस्कुराते हुए, लोगों की मुस्कान ही असली कमाई है हमारी। घड़ी ने 12 बजाए और वैसे पूरा गांव उमड़ पड़ा। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सबके सब लाइन में बैठ गए। मास्टर जी, जल्दी दो, बहुत भूख लगी है। आ रहा है बेटा, हर निवाले में प्यार है, धैर्य रखो। ओहो, तुमसे नहीं होगा जल्दी। ये लो, मैं लगाती हूँ प्लेटें। गरम चावल, मसालेदार नली वाला मटन और कुरकुरा पापड़, लोगों की आंखें चमक उठी। वाह मास्टर जी, हर रविवार जादू कर देते हो। जादू नहीं, प्रेम और समय। भीड़ बढ़ती गई। दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। मास्टर जी, थोड़ा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। माफ करना भाई, रविवार का स्वाद अगले रविवार ही मिलेगा। और जल्दी आना, वरना अगली बार भी खाली हाथ जाओगे। रात को चांद की रोशनी में दोनों खाट पर बैठे। सुनो, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। कभी होटल खोलने का मन नहीं करता? स्वाद इंतजार से पैदा होता है सरस्वती। हर दिन की चीज खास नहीं रहती। शायद तुम ठीक कहते हो। अगले दिन मास्टर जी अपने मित्र रामलाल के घर पहुंचे। मास्टर जी मजाक में हंसते हुए, अरे रामलाल, दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हो तुम। और तुम तो उम्र उल्टी गिन रहे हो। राज क्या है? खाना धीमे पकाओ, जिंदगी भी धीमे जियो, दोनों में स्वाद आता है। दोनों हंस पड़े। अगले रविवार की सुबह मास्टर जी हमेशा की तरह तड़के उठकर मटन लेने बाजार चले गए। मसालों की खुशबू और भी गहरी, चूल्हे की आंच और भी धीमी, और भीड़
पहले से दोगुनी। पहली प्लेट चखते ही अरे मास्टर जी, आज तो मटन ज्यादा लग रहा है। मुझे तो 2-2 नली वाले पीस मिल गए। आज हमारी सालगिरह है, पहला रविवार जब मटन बनाना शुरू किया था, इसलिए आज सबको 2 गुना। सब खुश हो गए। भीड़ में एक नया चेहरा, शहर वाला आदमी। मास्टर जी, आप मुझे अपनी रेसिपी दे दीजिए। आप जो दाम कहेंगे वो दूंगा। रेसिपी से नहीं, आंच से, धैर्य से और भावना से स्वाद आता है। फिर भी बता दीजिए। ज्ञान धन के लिए नहीं बेचा जाता। अगर कभी दूंगा तो गांव वालों को दूंगा, तुम्हें नहीं। शहर वाला गुस्से में चला गया। उस रात मास्टर जी और सरस्वती देवी फिर खाट पर बैठे। उम्र हो रही है सरस्वती, हमारे बाद ये राज कौन संभालेगा? कौन बनाएगा तुम्हारी तरह? कोई तो चाहिए दिल से खाना बनाने वाला। बातचीत के बाद दोनों सो गए। अगले दिन की सुबह उनके दरवाजे के पास से आवाज आई। कोई है? जब मास्टर जी ने बाहर जाकर देखा तो दरवाजा के बाहर एक दुबला पतला लड़का था। मास्टर जी, कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? सरस्वती देवी ने तुरंत चावल और बचा हुआ मटन परोसा। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? नहीं मास्टर जी, मैं अनाथ हूँ। तो आज से हमारा घर तुम्हारा घर, हमारी थाली तुम्हारी थाली और हमारा राज तुम्हारा राज। हाँ, अब इस घर में भी रौनक रहेगी। और इसी तरह मास्टर जी और सरस्वती देवी को मिला अपना वारिस। तीनों मिलकर रविवार के मटन की नई कहानी लिखने लगे। गांव में आज भी कहा जाता है, स्वाद मसालों से नहीं, दिल से बनता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।